घर घर पहुंचाए जाएंगे उपलब्धियों के पत्रक। लाडवा पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने आज पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत घर घर जाकर पैम्फलेट वितरण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जनार्दन ने मोदी को पहले से भी अधिक सांसद देकर फिर से इस देश की सेवा करने का मौका दिया है। मोदी सरकार 2 ने पिछले सैकड़ों वर्ष पुराने एवं देश की आजादी के बाद अभूतपूर्व फैसले लेने का निर्णय लिया है। मोदी जी ने जो दूसरी सरकार बनी है, दूसरी बार में नरेंद्र मोदी सरकार 2, 1 साल के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय इस देश के हित के अंदर उन्होंने किए हैं, तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज के लिए वो सारा अभियान शुरुआत की है। हर घर घर जाकर के 1 साल की उपलब्धियों का जो पत्रक आज हर घर के अंदर देने का उसके अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जो है एक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नागरिकों के लिए जो एक चिट्ठी लिखी है वो है, और 1 साल के अंदर जो उपलब्धियां है उसका जो है ना पूरा विवरण जो है वो इस पंफलेट के अंदर है। और जो ऐतिहासिक निर्णय, चाहे जो है धारा 370 की बात हो, हटा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था, आज वो उनके बलिदान के कारण जो शहादत के कारण जो वहाँ पर पासपोर्ट वीजा जो समाप्त हुआ, लेकिन धारा 370 रुक रही थी, तो धारा 370 समाप्त की। राम मंदिर का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में किया है भगवान रामचंद्र जी के, तो वो सारा निर्णय के कारण पूरे देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके एक ट्रस्ट का बनाने का काम किया। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम वो लेकर के आए। पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं और सिख हैं, तो वो जो प्रताड़ित हैं उनको हिंदुस्तान के अंदर बसाने का काम, चाहे बोडो समझौते की बात हो, चाहे ब्रू रियांग की बात हो। इसके अलावा भी कोरोना के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन जो समय रहते जो सारे एहतियात उन्होंने बरते हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर 2.87 आई है। इसके अलावा हिंदुस्तान एक आत्मनिर्भर देश बने, उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के लोगों के लिए दिया है। तो उसमें सारी उपलब्धियां हैं, वो सारी उपलब्धियों का पत्रक आज के उस अभियान की शुरुआत की है। तो उसमें लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने किशनपुरा में पिपली मंडल की शुरुआत की है, और लाडवा मंडल में बड़ौंदी गांव से, और बबैंड मंडल की हमने गांव नारायणगढ़ से इसकी शुरुआत की है। हम सभी कार्यकर्ता हर घर के अंदर पत्र लेकर के जाएंगे। सर आगे क्या कार्यक्रम रहेगा पत्रक देने में? इसमें हर हमारे जो गांव के हमारे प्रभारी हैं वो साथ जाएंगे, और गांव के हमारे बूथ कमेटी के जो नौजवान साथी हमारे, तो सारे कार्यकर्ता उसकी टोलियां बना करके हर घर के अंदर 1 साल की उपलब्धियों का जो विवरण है इस पत्र को उधर दे करके आए। सर एक कल से सुनारी फगाड़ जो आदमपुर से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तो एक अधिकारी पर जूते चप्पल मारने का वीडियो वायरल हो रहा है, सर इस पर आपका क्या कहना? देखिए, अब ये तो मैं वहाँ समय पे तो था नहीं, अधिकारी ने क्या उनको गलत शब्द कहे हैं, कोई ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, ये तो सोनाली जी जानते हैं। और उन्होंने उसके ऊपर जो जूते चप्पल जो मारे हैं, हाथ उठाया है, ये उस समय की गंभीरता के ऊपर निर्भर करता है। बाकी इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये जो जांच का विषय, जांच के बाद पता लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पवन सैनी ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ने बहुत सी उपलब्धियों को हासिल किया है, चाहे वह आयुष्मान भारत हो, अटल पेंशन योजना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 10 बैंकों के विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने का काम किया है। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए समय पर जनता कर्फ्यू लॉकडाउन किया गया, जिसके कारण भारत में कोरोना से मरने वाले की मृत्यु दर 2.87 है, जो दुनिया में सबसे कम है। कुरुक्षेत्र लाडवा से गोल्डन किरण न्यूज़ के लिए अदिति पासवान की रिपोर्ट।